अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप तमाम को, जितने मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको अपना करम और फजल अता फरमाए। और ख़ास वो भाई बहन जो सोशल मीडिया पे मुझसे क्या दवा के लिए कहते हैं, या महफ़िल मिलाद में बहनें कहती हैं, अल्लाह तमाम जिनके पास औलाद नहीं, इस महीने के सदक़े औलाद नरीना अता फ़रमाए। और जिनके पास बेटी हैं या बेटे नहीं हैं, उन पर अपना ख़ास फजल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे काम थे, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने रबीउल अव्वल से पहले-पहले ख़त्म करने थे, और कुछ रबीउल अव्वल की तैयारी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात अब करम नवाज़ी अता फ़रमाएगी तो मैं महफ़िल मिलाद की वीडियो अपलोड किया करूँगी। हुआ कुछ ये कि आजकल आप सुन रहे हैं कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो मैं आपको 2 वाक़या सुनाती हूँ। एक वो जो किसी ने मुझे सुनाया, उसके साथ ये बीता, यानी उसके साथ हुआ, और दूसरा जो मेरे साथ हुआ। पहला ये, हमारे इधर सुनहरे हैं, 15 साल बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद दी, और बेटी बहुत खूबसूरत है। वो अपने बाबा के साथ चीज़ लेने गई है, दुकान से वो चीज़ ख़रीद रही है, और उसके बाबा ना थोड़ी सी दूर खड़े होकर मर्दों के साथ बातें कर रहे हैं। उसने चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। बच्ची ने चीज़ ली है, 2 औरतें आई हैं, उन्होंने बच्ची को उठाया और चली गई हैं। वो वापस आए हैं तो उन्होंने पूछा, मेरी बेटी यहाँ पे खड़ी थी, आपसे चीज़ ले रही थी। तो उसने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं, 2 औरतें आई थी उसके साथ, वो उसे उठा के ले गई हैं, मैं तो समझा उसकी अपनी माँ होगी या कोई और रिश्तेदार। खैर उसने पूछा कि गए किधर को? उसने सिमत बताई, वो उधर को दौड़ लगा दी उसने, और साथ ही उसने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। खैर तकरीबन चंद मिनटों बाद वो औरतें पकड़ी गई। अब ये देखिए, एक तो ये है ना कि घरों के आगे से या स्कूलों से, यहाँ तक कि वालिदैन सामने भी हैं तब भी उठाए जा रहे हैं। बाकी अल्लाह हम सब पर करम अता फरमाए। और दूसरा वाक़या, सिर्फ़ बच्चे नहीं हैं, बड़ों को भी इसका निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं महफ़िल मिलाद करने जाती हूँ, तो हम कामों के से वापस आ रहे थे, तो क्या हुआ कि एक औरत रास्ते में खड़ी हुई थी और उनके कान से खून बह रहा था। ख़ैर मैंने रिक्शे वाले से कहा कि ये औरत सुनसान जगह पे खड़ी हैं, तो इसे बिठा लेते हैं। उसने कहा, नहीं बाजी आजकल बड़े धोखे होंदे जी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, देखिए उसके कान से खून बह रहा है। हमने थोड़ी सी दूर जाकर ना रिक्शा खड़ा किया, वो आई और बेचारी इतना रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगी, होना क्या है कि मैं पीछे से बैठी हूँ कामों की से, 2 औरतें बैठी हुई थी, एक मर्द बैठा हुआ था, और रिक्शे वाला मुझे कह रहा था, आ जाओ अम्मा जी, आ जाओ अम्मा जी, हम जा रहे हैं। मुझे क्या पता, मैं तो उसमें बैठ गई। जब मैं उसमें बैठी हूँ, इस सुनसान रास्ते पे आई हूँ, उन्होंने मेरे हाथों से चूड़ियाँ भी उतार ली हैं, मेरे गले में चेन थी वो भी उतार ली है, मुझसे पैसे ले लिए, मेरा मोबाइल छीन लिया, और उसके अलावा ये जो मेरे एक कान की बाली जो उतर नहीं थी रही, उन्होंने खींच के उतारी और मेरे कान से खून निकलना शुरू हो गया, और यहाँ सुनसान रास्ते में उठा मुझे छोड़ के चले गए। खुदारा इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखिए। हम हक हलाल की कमाई कमाते हैं, और इस तरह राय गाह ना जाने दीजिए। अपना ख़्याल रखें, और ये मैसेज मेरा तमाम तक पहुँचाएँ कि बच्चे नहीं, बड़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ास आजकल ये खेत ज़रियाँ बेचने वाली औरतें बहुत ज़्यादा फिर रही हैं। उनके बेस में भी ये औरतें मौजूद हैं। बचिए और अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सब की हिफ़ाज़त अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।